के परिवार से लेके हर चीज में कंपेयर करा लो। खाली का ह के का ना ह के कैसन ह के कौन लकीर खींचेला के अतर लोग कुछ होता तो खेसारिये से कंपेयर होता है। लोग कंपेयर करते रहते हर चीज में कंपेयर करो, डांसों में करो, वीडियो में करो, एक्टिंगों में करो, कॉमेडियो में करो, गायकियों में करो, हर चीज में करो। समाज से लेके परिवार से लेके हर चीज में कंपेयर करा लो। खाली हाँ जी, तो सुनने में आ रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के मसूरी लाल ने फिर कुछ बोला है पवन भैया के लिए। देखो मेरी बात सुनो, अभी वैसे भी रोस्टिंग मोड ऑन है, पकड़ के पेल दूंगा तो बोलना मत कि बोल दिया। नमस्कार। आखिर ये दोनों हैं कौन? ये जो दोनों तरफ आपको तस्वीर दिखाई दे रहा है, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन है। भोजपुरी में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव आपस में सिंगर हैं, एक्टर हैं, जो भी हो, उन लोग आपस में कोई भी बात हो, कोई मैटर हो तो ये दोनों टपक जाते हैं। आखिर ये दोनों कौन है? आप भी जानने के लिए बौखलाए होंगे या कुछ लोग जानते भी होंगे तो अच्छे से नहीं जानते। हम आपको बताते हैं इनके बारे में पूरी अच्छी तरह से, और इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आखिर विवाद चल किस लिए रहा है और आखिर ये विवाद हुआ कैसे, इस विवाद का शुरू क्या है और विवाद अंत कैसे होगा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। जी हाँ, मैं वही विवाद की बात कर रहा हूँ जो महाभारत भोजपुरी में फिलहाल इन दिनों चल रहा है। पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के बारे में। इधर विशाल सिंह नाम का, ये मुंह में से कुछ अलग निकल रहा था लेकिन संभाल रहा हूँ अपने आप को, वीडियो बनाने का टाइम कुछ ज़्यादा हो गया इसलिए थोड़ा डोंट माइंड। इधर जो है सौरभ ऐश्वर्या नाम है भाई का। इस भाई का भोजपुरी से थोड़ा बहुत नाता जुता है क्योंकि थोड़ा गाना भी गाते हैं और थोड़ा डायलॉग बाजी भी करते हैं और गाली गलौज कुछ ज़्यादा ही करते हैं, इसलिए वीडियो में, इसीलिए मार्केट में बने रहते हैं। किसी का ही माँ बहन कर देते हैं फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव पा करके, इसलिए इनको लोग जानते हैं। अब बात कर लेते हैं इस चमन के बारे में। ये चमन जो है पवन सिंह का पालतू कुत्ता की तरह है। जैसे में पालतू कुत्ता लोग रखते हैं और सुबह सुबह उठते हैं उसके लिए घुमाने निकल जाते हैं, उस तरह का है। ना इसको भोजपुरी बोलने आता है, ना ये बिहार से है, ना इसको कोई ऐसा मतलब रखना चाहिए। पवन सिंह के इर्द गिर्द घूमता रहता है। पवन सिंह के मतलब ये जो है भाई, जो सौरभ ऐश्वर्या है, ये इसको खूब गाली गलौज किया है फिलहाल इन दिनों, और बहुत चर्चा हो रहा है भोजपुरी में कि क्यों गाली गलौज किया है। आपको बता दें, विशाल नाम है इसका। विशाल नाम से ये लाइव आता है खेसारी लाल यादव को लाइव आने के बाद, और फिर खेसारी लाल यादव को गलियाना शुरू करता है। यानी खुद खुलकर गाली तो नहीं देता लेकिन मसूरिया फसूरिया पता नहीं क्या क्या बोलता है। वीडियो क्लिप देख लीजिए। हाँ जी, तो सुनने में आ रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के मसूरी लाल ने फिर कुछ बोला है पवन भैया के लिए। देखो मेरी बात सुनो, अभी वैसे भी रोस्टिंग मोड ऑन है, पकड़ के पेल दूंगा तो बोलना मत कि बोल दिया। दोस्तों आप लोग खुद समझदार हैं कि भोजपुरी सिंगरों का अगर गाना चलता रहता बढ़िया से तो वो लोग विवाद करने का टाइम मिलता है। और भी बहुत सारी इंडस्ट्री है हमारे देश में, पंजाबी है, हरियाणी है, बहुत सारा है, तो कहाँ कोई देखते हो कहीं इतना विवाद हुआ होता ही नहीं है। लोग अपने काम में व्यस्त है, किसी को टाइम ही नहीं मिलता है इतना। लेकिन हमारे भोजपुरी में ऐसे ऐसे चुतिया लोग भरे पड़े हैं, जैसे में कि ये विशाल चुतिया हो गया। इसके तरफ बहुत सारे पवन सिंह के पास भी चुतिये हैं जो बिना फालतू के बकचोदियाँ पेलते रहते हैं। तो हम उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे कि फालतू बकचोदिया मत किया करो आप लोगों ने। तो नहीं, चुतिया ही बोलने लायक हैं आप लोग। अगर आपको फालतू बकचोदिया करेंगे तो आपको चुतिया ही बोला जाएगा ना, क्या बोला जाएगा आपको। बात कर लेते हैं विवाद खत्म कैसे होगा। विवाद खत्म ऐसे होगा कि खेसारी लाल यादव को भी समझना चाहिए कि अगर कोई भी बात पवन सिंह से बताना हो तो उनको सीधा फ़ोन लगाया जाए, क्योंकि पवन सिंह ने खुद अपने मुंह से बोला था उनको और रवि किशन के साथ उस स्टेज पर कि मेरे भाई, तुम मेरे छोटे भाई हो, और कोई भी अगर मेरे से गलती हो रहा है या मेरे टीम के द्वारा गलती हो रहा है तो तुम्हें ये बनता है कि तुम मेरे पास डायरेक्ट कॉल करो कि पवन भैया ये दिक्कत है। पर एक चीज का रिक्वेस्ट है कि फैमिली मैटर समाज बना बस और कॉल नहीं भी करोगे तो कोई भी मैटर हो तो हमारे पारिवारिक मैटर कोई सोशल मीडिया पर मत लाया करो और परिवार के बारे में मत बोला करो। तो ये खेसारी लाल यादव भी बोला था उस दिन कि नहीं भैया, हम परिवार के बारे में कभी ज़िंदगी में दोबारा बात नहीं करेंगे, आपके परिवार में क्या चल रहा है। लेकिन फिर भी सुनिए आप क्लिप में क्या कह रहा है। समाज से लेके परिवार से लेके हर चीज में कंपेयर करा लो। खाली एगो बेमतलब कि तू लो लकीर खींचे वाला जब बात करता रह, मतलब शर्म वरम है? कुछ शर्म तो है ही नहीं इस इंसान के अंदर में कि हम कर क्या रहे हैं। खुद लग रहा है जैसे दूध का धुला हुआ है। शादी होने के बाद स्टार बना, स्टार बनने के बाद क्या किया पूरा जग जाहिर है इसके बारे में, फिर भी दूसरे का परिवार को बार बार निहारता रहता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारा ना पेट पवन चलाते हैं ना खेसारी चलाते हैं, लेकिन जो बात जायज़ होता है वही इस चैनल पर आपको मिलता है। गलत बात करने के लिए हम किसी से पैसा नहीं लेते हैं कि नहीं फालना कुछ बोलेंगे तो हम उनके बारे में बोलेंगे, चिल्ला बोलेंगे तो किसी के बारे में नहीं बोलेंगे हम। जो फैक्ट होगा वो फैक्ट होगा। खेसारी लाल यादव की गलती है तो गलती है, क्योंकि हर छोटी मोटी थूकने वाली बात पर अगर आप लाइव आओगे तो किस चीज़ का स्टार होगा। आप एक स्टार हो महाराज, आपके लिए कुर्सी खाली है, आप बैठिए ना वहाँ पे। हर बात पे लाइव नहीं आ जाता है। अपनी इज्जत अपने हाथ में बचा कर रखो। लोग थू थू कर रहा है मार्केट में, आपको
थुथुकार रहा है। बाकी जितने भी पवन खेसारी के फैन हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हो पवन और खेसारी के इस विवाद पे? लेकिन दोस्तों, किसी ने कह के गुजर गया पुराने ज़माने से कि राजा राज करेगा और प्रजा क्या करेगा, ये आप बताइएगा, हम नहीं बताएंगे, कहें कि हम बताएंगे तो विवाद हो जाएगा। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं इन लोगों के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने भाई के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।